एक चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के बार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। सामने देखो अपने मियां मकसूद को, कितनी मोटी लड़की के साथ रोमांस लड़ा रहा है। मकसूद, रुक जा फितने, हाथ सफाई हस्ती से इस ठिकने का नाम और निशान मिट जाएगा। अबे साली जादूगरनी का नहीं छोड़वाते। भैया कहाँ हैं? काफी देर से नजर नहीं आवे हैं। रात का 11 बज गए ने। कहीं तुमने मकसूद को किसी पहाड़ की ऊंची चोटी से धक्का तो नहीं दे दिया? आमतौर पर बीवियां इंतकामन ऐसा कर जाती। अकीला भाभी, साहब का महबूब पर हक जमाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। नजीर मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। एक पागल सी लड़की की रीमा मत बनो। खैर लड़की तो वो भी नहीं थी, मगर ये मैं कह सकती हूँ कि तुम्हारे लिए मैं फिल्म का टाइटल बदल देती हूँ, एक पागल सी बुड्ढी रख देती हूँ। तुझे मेरे नजीर को देखा भी कैसे? क्यों, वो समंदरी गैंडा है, उसके ऊपर कुछ टिकट लगा हुआ है। मैं तुझे बताती हूँ। अरे अकीला भाभी, तुम्हारे सूखे में हाथ चुभ रहे मुझे। अकीला भाभी, अकीला भाभी, अकीला भाभी, अकीला भाभी, अकीला भाभी। और ये को तामा, तूने ये टीवी क्यों बंद कर दिया? किस कदर रोमानी गीत था, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जावे थे। ऊपर से दलीप की नजरें कि भाई इस उम्र में भी दिलो दिमाग पे मस्ती छा जावे थी। मेरा सौतेला बेटा जहन्नुम रसीद हो चुका है और तुम यहाँ बैठी टीवी देख रही हो। खामखा अलीमुद्दीन और भुनरिया देखती तो तमाशा बनता। अम्मा तुम भी नाच गाने के बगैर सुकून से नहीं रह सकती। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। तू अपनी मैया को सबके सामने मेरा आसन बनाने पे तुली है। भाई तुझे तो दौलत ने इतना बदतमीज और मुतकब्बिर बना दिया है कि तू अपनी माँ के आगे भी बदतमीजी करने से ना रुके। लेकिन एक बात जान ले शगुफ्ता, तेरे सिर पे तेरी मैया का साया है, जब भी तू आज इतनी खुशहाल है, वरना तेरी औकात क्या थी? मूरख की सारी रैन चातर की एक घड़ी, तेरी सारी जिंदगी पर हावी है मेरी दानिशमंदी का एक फैसला। अच्छा छोड़ना मेरी बच्ची, बैठ जा, बैठ जा। देखियो दूसरों से जी भर के जो जी चाहे बदतमीजी करे, मगर अपनी मैया से सिलाए रहमी का मुजाहरा कीजियो। एक बात मैं तुझे बताऊं मेरी गुड़िया, कान खोल के सुनियो। एक तो ये रूह अफ़ज़ा जल जोगनी मुझे शुरू से ही बड़ी मनहूस लगे थी, ऊपर से वो हो गई रांड बेवा। यूं समझ ले कि इसकी नहूसत दो चंद हो गई। अल्लाह के फजल से तो उम्मीद से है, तो कोशिश कीजो कि उस रुअफ़ज़ा खोचर भुट्टी से तेरा टाकरा न होवे। खुदा न खास्ता जच्चा और बच्चा पर इसके गलत असरात मुरतब न होवे। मेरी बात अपने पल्लू से बांध लीजिए। मुझे कौन सा उसकी शक्ल देखने का शौक है? ये बदरे का आप ही गए? और कहाँ होगी? मैंने जरा मुरसलीन मियाँ के साथ उसे आउटिंग पे नथिया गली भेजा है। भाई ये टट पूंजिए और औरतों की कमाल
कमाइयों पर ऐश करने वाले नजीर और बशीर से तो कहीं बेहतर है कि मालदार रंडवे मुरसलीनों से सेटिंग कर ली जावे। कम से कम मुस्तकबिल तो महफूज हो जावेगा लौंडियों का। ठीक है अम्मा, पर इतनी छूट देनी भी अच्छी बात नहीं है। नाबीना है वो। पर वो मर्द तो है ना। ना भाई, उसने खुद फरमाइश की थी बद्रिका को डेट पे ले जाने की, और जो मैं इजाजत न देती तो वो सोचता कि लौंडिया का खानदान इंतहाई दकियानूसी और गरीब सोच का मालिक है, लिहाजा ऐसे खानदान में रिश्ता ना ही जोड़ा जावे तो बेहतर है। कल रवानगी है अम्मा। मुरसलीन मियाँ ने रिश्ते की बात डाली है, लिहाजा 2-1 रोज में बद्रिका जहाँ के निकाह का बंदोबस्त हो जावेगा। अब भाई, अब हमें कैसी फिक्र। अपने दामाद का गेस्ट हाउस से खूब खाने चाटने के बाद अपने दामाद के माल पे खूब शॉपिंग करके कराची रवाना होवेंगे। तुम लोग भले से जाओ, मैं तो भैया अपने दामाद जी से कहूंगी कि बजरिया जहाज कराची पहुंचवाओ। न भाई, मुझसे न बैठा जावे इन गंदी संदी की ट्रेनों में, और बैतुल खला का भी वो प्रॉब्लम के पूछो मती। कितनी मतलब परस्त हो तुम अम्मा। आए हमारे साथ और वापसी में हमें काट रही हो। सारा किराया खर्चा तो मेरे शौहर ने उठाया ना। ज्यादा शौहर परस्त मत बन शगुफ्ता जहां। जिन औरतों ने शौहर परस्त बनने की कोशिश की है, उन्हीं शौहरों ने उन्हें जूते रसीद किए हैं। ला मेरा रिमोट ला और दफे हो यहाँ से। लो। अरे ओ कुत्ता माँ, अरे बड़ी मनहूस। आए अपनी फुप्पा के तीजे की चनी फाँक रहा है क्या? अबे तुझे कैसे पता चला अपन अपने फुब्बा दरीज के तीजे का चना फाँक रहा है? मैंने हमेशा ये बात नोट की है कि लोग तीजों के चने ना बड़ी रगबत से खाते हैं। हर फुप्पाओं और खालुओं के तीजे के चने तो सबसे ज्यादा शौक से खाए जाते हैं। मेरा तुक्का फिट बैठा माँ, सच्चे। पीछा छुड़ा लिया उस मोटी भैंस से तूने। हाँ अबे भाई, साली जादू करनी थी। अपन का तो पूरा सिस्टम ही आउट कर दिया था उसने। कहाँ ड्राइवरी कर रहे हैं मोटे? अबे मोटा मत कहा कर, अपन की हट्टी है। माँ सच्चे, बड़े प्यार से तुझे कहती हूँ जूनियर आसिफ रजा मीर। आंटी, ये सब पुराने पुराने आसारे कदीमा के हीरो से क्यों मिला रही है? जान से मिला दे, अक्षय से मिला दे, सलमान से मिला दे। जब आदि अस्तीनों की तंग कमीज पहनता है उन्होंने, फिल्मेट की औरतें अब उनको सलमान खान बॉडीगार्ड कहती हैं। तूने हाथों की मसल बनाए हो या ना बनाए हो, मगर पेट की मसल तूने खूब बनाए हैं। इस मर्द का पेट नहीं, वो मर्द नहीं, लेडी लेडी है। मोटे तू है फुल टाइम पास। फुल टाइम पास? अबे पाकिस्तान में तो सिर्फ एक ही आदमी है फुल टाइम पास। नाम नहीं ले सकता, बड़ी कुट पड़ जाएगी। फारिग है आजकल? हाँ आंटी, को जुगाड़ करना है। अच्छा, मेरी बेटी रूह अफ़ज़ा मरी से आ जाए तो? अरे रूह अफ़ज़ा तेरी लोंडिया शरबत की बोतल है। बदतमीज जाहिल गवार। रूह अफ़ज़ा बड़ा अदबी नाम है। वो मरी से लौट आए तो मैं उससे सिफारिश करके उसके ससुर का ड्राइवर लगवा दूंगी तुझे। आंटी ये बात याद रखियो, औरतों वाला घर होना चाहिए यार। औरतों के साथ अपन का दिल बहुत लगता है। बदतमीज बेशरम। कहाँ से आई? शेरशाह से तो नहीं लाई? रास्ते में पड़ा हुआ था कहीं किसी पुरानी गाड़ी का। मैंने सोचा उठा लूं, तुझसे मरम्मत करवा के डबल कीमत में बेचूंगी। बहुत अच्छा बिजनेस है। चल करना जल्दी। नोट है। तमीजनी बुआ, 1000 के नोट को 100 का नोट कह के उसकी इतनी तौहीन तो मत करो ना। 1000 तो नोट अल्लाह तेरे नेता माई में गलत दे। बरकत का नाम मत लेना।
बरकत नाम के 3 मर्दों ने मेरे साथ बहुत बेवफाई की है। तुम इस 1000 के नोट की अफीम खरीदो और खूब पियो और नशे में धुत रहो। आमीन। तमीजनी बुआ, तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत तरस आता है। मैं ना तुमसे एक डील करना चाहती हूँ ताकि तू भी गुर्बत से निकले और तेरी हथेली पर भी 5-10 हजार रुपए हो। ना भाई, मैं तो हलाम टांग न चलूंगी। अरे मैं कौन सा तुम्हें कैबरे डांस करने के लिए बोल रही हूँ या नेपियर रोड के किसी खानम से तुम्हारा सौदा करके रकम पकड़ रही हूँ। ठीक है, दाइस ताम तल्ले में तुम इतनी तो तबाहत नहीं। तो फिर मेरी पैकेज के बारे में जरा गौर से सुनो। बालिक, मैडम साहबा तो मुझे तोलू में पिटवा देंगी और अल्लाह ताला भी एहतियात भला भूला देते हैं। तमीजनी बुआ, तुम्हारा आखिरी मकाम यूं भी जहन्नुम है। जब जहन्नुम जाना ही ठहरा तो क्यों न तरने वाले खा लिए जाएं। इस तरह तुम्हें सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगी। सीधा डाल दो तो बात बनेगी। तुम तो अचानक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन बन गई। तमीजनी ने भी तो तट्टी दोलियां मिठेली। मुझे मालूम है कि तुम ही जहन्नुम की खातून अव्वल हो। देख ना तेली ना मेली, 15,000 पर बात तू डंटल, 5,000 ले तो 8 लूंगी। तेरी डिमांडें तो बिल्कुल मायरा खान जैसी हैं। अरे मायरा खान के नाम से मुझे फवाद खान याद आया और फवाद खान से मुझे बशीर याद आया। शुक्र है बशीर जैसा नमकीन और पुरकशिश शख्स मेरी जिंदगी में आ गया है। बद्रिका ये खबर सुन लेगी ना तो इंशाल्लाह उसका हार्ट फेल हो जाएगा। तमीजनी बुआ, तुम्हारा कभी किसी अदाकार पे दिल आया? हाँ, ये मोहम्मद अली पर, और वो दलपन भी बहुत अच्छा लगता था। नीली नीली आंखें थी। नीली नीली आते? तमीजनी बुआ, ये क्या तुम कसाईयों वाली बातें कर रही हो? नीली नीली आंखें, दिखते देखते आते, और वहीद मुलाद वाले मोती तीस था। तुमने जिसकी भी चाह की उसको कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया। खैर वैसे तमीजनी बुआ, तुम्हारे जाती मामलात में मुझे दखल देने का कोई हक नहीं। 15 तो नहीं, हाँ 12 पर डन समझो। ठीक है। अरे हाथ तो मिलाओ तमीजनी बुआ। जैसे फिल्मों में कोई डील होने पर मकरू शक्ल के विलन हाथ मिलाते हैं और बिला वजह हंसते हैं।
अरे गुत्तामा मेरा हाथ फेल कर आएगी क्या? खाला, इस तरह कमरे में झांकना खतरे से खाली नहीं है। सुना है होटल के हर कमरे में कैमरे लगे हुए हैं, सब कुछ रिकॉर्ड होता है, सब कुछ। ऐसे क्या देखा खाला? अरे हट, मुझे लगे कोई नया शादीशुदा जोड़ा है, पर आदमी में इतनी शर्म तो होवे कि किवाड़ी भेड़ने में। है खाला, मैं भी देखूं? अरे हट, बुरी बात अकेला, मैं तो यूं ही नजर पड़ गई थी। बड़े काम है तेरे करने वाले। भाई तूने तो मुझे दाबना ही छोड़ दिया है। कमर में वो दर्द है कि क्या बताऊं। पर तुझे क्या, तू तो मरी पलंग तोड़ने, खाने ठूसने और इश्क लड़ाने को आई है। इतना ख्याल ना है कि खाला के सुक्का कोई ख्याल कर लिया जावे, बस भर भर के तू खाने को आवे। मैं खाती हूँ खाला, हाय मेरी तो खुराक ही कहाँ है। वो बावर्ची भी यही कहता है। तो करके मन भर खावे, तो न बेगमा नाम बतावे। जानू जानू कितनी कम खुराक है तेरी। ये बता तू, बावर्ची को तो तूने फंसा लिया, पर हमें क्या फैज मिला? 2-4 उबले हुए अंडे तक तो भिजवाए नहीं इसने। खाला बहुत गरीब है, मगर बहुत बड़ा दिल है कासिम का। ओहो कासिम, बड़ी मिठास घुली जावे तेरे लहजे में। अच्छा तो ये बता, बात कहाँ तक पहुँची मेरी भिन्नो? दफा करो खाला, ये सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं। मुझे तो लगे है बहुत ही रोमांटिक है बावर्ची। खाला, मैं इन मामलात में संजीदा नहीं होती हूँ। अब यहाँ हूँ तो मैंने उसको घास डाल ली। जरा सी मोहब्बत से बात कर लेती हूँ तो वो 2 पराठे असली घी में तल के साथ में खुगीना के साथ मेरे सामने ऐसे रखता है जैसे मैं बहुत बड़ी बेगम साहब हूँ। एक बात बता, देखियो सच सच बताइयो, डंडी न मारियो मेरी प्यारी। बात अंडे के खुगीने और असली घी के पराठों से आगे बढ़ी। खाला, ये बातें कॉन्फिडेंटल होती हैं। हाँ भैया, तो बताइए कौन सी कॉन्फिडेंटल बात थी? ओए अल्लाह, अब हमसे भी बातें छुपाई जाएंगी। ए खाला, अब तो मैं मर्दों से फासला रख कर बातें करती हूँ। जानू तेरे फासलों को मैं। देखियो अकीला, कुछ ही दिनों में मैं इस गेस्ट हाउस की मालिकन बनने वाली हूँ। मैं सोचूं उस बावर्ची को निकाल के तुझे उसकी जगह रखूंगी। ए खाला छोड़ना, कासिम बहुत अच्छा है, हसीन है, पर गरीब बहुत है, कहाँ जाएगा बेचारा। अच्छा खाला ये बताओ,
क्या मुसलिन साहब 100% तैयार है बदरका को अपनाने के लिए? अरे भाई रो रो के इल्तिजाएं करे हैं कि अम्मा जानी बदरिका जहां को मेरी झोली में डाल दीजिए, सारी उम्र एहसानमंद रहूंगा। चतरनार करके सिंगार। खाला ये मत भूलना कि मेरे हक पे डाका डाला है उसने। ए अकीला, मुरसलीन मियाँ जद्दी पुश्ती खानदानी आदमी हैं, लिहाजा वो अपने ही हम पल्ला किसी दुख्तर को अपनाते, सो उन्होंने अपना ली। मैंने तेरी बाबत पूछा था उनसे, बोले अम्मा जानी मैं अंधा हूँ, पर इतना भी अंधा नहीं कि किसी नौकरानी को तफरी करूं। अरे वो औरत तो मेरे पीछे ही पड़ गई, इतनी छचोरी थी कि मुझसे बोली कि भाई अपने गेस्ट हाउस में मुफ्त में एक कमरा ही दे दो। ये अंधा तो बहुत ही जलील निकला। अल्लाह करे किसी दिन ठंडी बोतल की मुगालते में कीड़े मारने वाली दवाई पी ले। खैर, बावर्ची कासिम की आ गई अंधा मुस्लिम तो बंदर का बच्चा लगे। मैं तो इस वजह से घास डाल रही थी कि वो इस गेस्ट हाउस का मालिक है, वरना कौन से उसकी सुर्खाब के पर लगे हुए हैं। बहरहाल अभी कुछ दिन यहीं रुकेंगे, क्योंकि मुरसलीन मियाँ निकाह के लिए तैयार बैठे हैं। अल्लाह करे मौत आए इसको। ये खबरदार जो मेरे दामाद को बद्दुआएं दी, भले से मेरी लौंडिया को शादी के बाद अपनी जायदाद उसके नाम लिख दे, फिर तो जो जी में आए बख्शिश दीजियो, पर अभी ना ना भाई ना, बशगुनी हो जावेगी। चल जा, जाके अपने बावर्ची बॉयफ्रेंड से मुझे कुछ खाने पीने को ला के दे। चल उठ, एक तो मरी में भूख बहुत लगे है मिनट मिनट पे। आए अब्बा जान, हमने भैया का मैयत खा ले, अब अपने भैया का आखिरी दीदार करेंगे। अब्बा जान बोली ना अब्बा जान। अपने साथ संग बेटा है। अब्बा जान अपने भैया का आखिरी दीदार करा दो ले। तुमको उसका आखिरी दीदार कैसे करावेंगे? जिस एम्बुलेंस में उसका रात आ रहा था ना, उसका सिलेंडर फट गया। यानी अपने भैया का लाश भी फट गया। हाँ, फट गया। मासी, माँ सदके जरा मेरा सूटकेस उठा लो, मेरी तो कमर में चूक आ गई है। मम्मी ये मैं हूँ, आपकी रुअफ़ज़ा। क्या बात है मेरी बच्ची, माँ सदके आज तो बहुत ही ज्यादा बदशक्ल और फिटकार मारी क्यों लग रही है? मम्मी, आप मेरा फोन क्यों पिक नहीं कर रही थी? मम्मी बताइए ना, जवाब दीजिए। रुअफ़ज़ा जानी, मेरा सेल फोन गन पॉइंट पे किसी खूबरू नौजवान ने छीन लिया था। है मैं तो कमबख्त की आंखों में देखती ही रह गई। होश तो तब आया मुझे जब उसने जाते हुए अपनी पिस्तौल का दस्ता मेरे सर पे मारा। बड़ा ही तशद्दुद पसंद नौजवान था, बट he was very charming. आपको क्या पता मम्मी कि आपकी नाज़ो पली रुअफ़ज़ा पर क़यामत सग़रा टूट पड़ी है। खुदा न ख़ास्ता मेरी बच्ची तेरी वो सुनहरी बालों वाली विग तो नहीं खो गई जो मैंने लंदन से तुझे ला के दी थी? मेरी तो वो चीज खोई है मम्मी कि आइंदा दोबारा नहीं मिल सकती। माँ सच्ची मुझे ज्यादा कंफ्यूज मत कर रुअफ़ज़ा,
एक तो बगैर मेकअप के तू वैसे ही बड़ी डरावनी लग रही है। मैं तेरे चेहरे की तरफ अगर देखना भी चाहूँ ना तो नहीं देख सकती। माफ करना, सफेद जॉर्जेट की साड़ी तुझ पे जच नहीं रही। मुझे दे देना, मैं अपनी ख्वाबगाह के पर्दे सिलवा लूंगी। आई लव बारीक पर्दे, साफ छुपती भी नहीं, सामने आती भी नहीं। किसी की जान गई, आपकी अदा ठहरी। मैं इस वक्त अपना सब कुछ लुटा बैठी। मेरी तो वो चीज खोई है जो कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। मम्मी, मेरी बेटर हाफ, मेरे लविंग हस्बैंड मकसूद अब इस दुनिया में नहीं रहे। हाय, तो ये बात थी। हाय, मैं तो डर ही गई थी। कोई बात नहीं जानी, एक ना रहा तो दूसरा मिल जाएगा। मैंने तो कभी अपने तीनों शौहरों के मरने को इतना संजीदा नहीं लिया। मगर मम्मी, रूह अफ़ज़ा वो वफा परस्त औरत है जिसने 4-5 फिल्मी हीरो के अलावा अपनी तमाम तर वफा और मोहब्बत अपने शोहर के नाम मौकूफ कर दी। बिकॉज मैं मशरिक की बेटी हूँ। हाँ, इस वक्त तो मुझे मशरिक की बेटी तो नहीं बल्कि किसी डाइन की बेटी लग रही है। बट आई एम हैप्पी। पर मुझे खुशी है कि अब मेरी बेटी खुली फिजा में सांस लेगी। एक आधे पौने शख्स के साथ यूं भी पूरी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती रूह अफ़ज़ा। नहीं मम्मी, नहीं। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है या एक कटी पतंग है। वैसे पर्सनली मुझे कटी पतंग का टाइटल बहुत पसंद है। मुझे तो ये समझ में ना आवे है कि 60 बरस की औरत पे भी ये मर्द ऐसे फरीब ना हो में है। तेरा बावर्ची तो भाई वाकई खुले दिल का है। खाला, तो मेरा जोबन कौन सा कम है? ईमान से जब मैं तैयार होके निकलती हूँ ना तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। कल मैंने लाल शलवार कमीज पहनकर बगैर बुर्के के बावर्ची खाने में चली गई। हाय, बावर्ची ने जो मुझे देखा तो उसकी सांस ऊपर की ऊपर नीचे के नीचे रह गई। अब बदहवासी में उसने गरम तवे पर अपना हाथ रख दिया। अच्छा अच्छा, फिर आगे बतला अकीला, आगे। खाला, तुम तो मुझे बेगैरत बना के ही छोड़ोगी। ओ या अल्लाह, सारे जमाने की बेबाक अकीला बेगम छोई मोई बनेंगी। वैसे भी तुझ जैसे छुट भाइये किरदार के बड़े हल्के हो में, ये तो हम जैसे खानदानी लोग हो में जो अपनी इज्जत और नामोस के खातिर अपने जज्बात का गला घोंट दे में। ये अकेला तू बावर्चियों और डिलीवरों को लिफ्ट कराने में बड़ी बात समझे? भाई कुद्दूसी साहब के बाद मुझे तो ऐसी ऐसी ऑफरें आई थी, मगर तेरी खाला ने किसी को आंख उठा के न देखा। लेकिन अकेला रान पारे कोसना क्या, बड़ी मुश्किल सिचुएशन होवे है औरत के लिए बेवगी। खैर, बावर्ची मुझसे कह रहा था कि अगली बार जब तुम आओगी तो तुम्हारे लिए सोने की चूड़ियां बनवा के दूंगा। पता है, मेरा हाथ पकड़ के कहता है तेरी उंगलियां कितनी हसीन है। हर वक्त मेरी तारीफें करता रहता है। एक बात है अकेला, मर्दों को फांसने की तू बहुत बड़ी चैंपियन है। और फिर सबसे बड़ा बेनिफिट तो तुझे ये है कि तू दुबली पतली है, तो दूर से लौंडिया लौंडिया मालूम होवे है। खाला, जब मैंने उसको जाने का बताया ना तो वो तो आंसुओं से ज़ारो कतार
रोने लगा। मैंने झट अपना कंधा आगे कर दिया। फिर ना पूछो जो सावन भादो हुई है उसकी आंखों से। हाय खाला, रोते हुए मर्द मुझे बहुत काबिले रहम लगते हैं। बड़ी जनाना हरकत की है उसने। वैसे अकेला मैं नोट करूं हूं, दिन ब दिन तेरा जी काम से उठता जा रहा है। बस खाने के लिए दस्तरखान की बिल्ली की तरह धमके तू। और इश्क माशूकी के लिए तो तेरे पास बड़ा फाजिल वक्त है। 10 दिन चले 2.5 कोस और फुर्तियां देखो इस कुत्ता की। खाला, अगर मेरे बावर्ची का कोई बूढ़ा बाप जिंदा होता ना तो तेरा चक्कर चलवा देती। ढूंढू तेरे लिए कोई। पागल हुई है खाला, देखो तो कैसे गुलाब की तरह कल्ले हो गए। अभी तक दिल जवान है मेरी खाला। जब तो तेरी खाला 82 बरस की उम्र में ऐसी फिटफाट है। अरे मेरी अम्मा कहती थी कि बेगैरत इंसान भी 100 साल खुल के जीता है। मैं तो ऐसे कहती, वो अम्मा का कौल दोहरा रही थी खाला। भिन्न बुरा मत मानियो। तेरी अम्मा के अकवाल जर्री इंतहाई पाजियाना है। अरे चल मेरे कंधे दाब कुत्तामा। मरी के ट्रिप में तूने उस बावर्ची को फांसने के अलावा और किया भी क्या है? अरिया, अच्छी तरह दबाइयो, फोके फोके हाथों से न दबाइयो। आए बशीर, बशीर, खुदारा अम्मा के आने से पहले तुम मुझसे कोर्ट मैरिज कर लो ना। तुम नहीं जानते मेरी अम्मा की वजह से ना मेरी जिंदगी में हमेशा नहुसतों का साया रहा है। खैर, मर तो हर जमाने पे मुझ पे मरते आए हैं। ये अम्मा ही है जिसकी वजह से मेरा घर नहीं बच सका। कल सुबह ही चले चलते हैं। जब शादी करना ही ठहरा तो फिर देर क्या और जल्दी क्या। बशीर, तुम क्या जानो, एक लड़की का ख्वाब होता है शादी। ये तो खैर मैं जान भी नहीं सकता, मैं कौन सा लड़की हूँ। वैसे तुम लड़की होते ना तो तुम्हारे रिश्ते में बड़ी दुश्वारियां आती। किसी को तुम्हारी टीवी ज़्यादा मुस्कुराहट पे एतराज होता और किसी को तुम्हारे दबते हुए रंग से नफरत होती और कोई तुम्हें भैंगे होने का खिताब देता। क्योंकि जब तुम किसी को गौर से देखते हो ना, बिल्कुल भैंगे लगते हो। मेरी बातों का बुरा मत मानना। मेरा मकसद तुम्हारी दिल आजारी करना नहीं है बशीर। अगर ऐसा होता ना तो मैं बद्रिका की बात पे कभी हाँ में हाँ ना मिलाती कि बिल्कुल तुम फवाद खान के हम शक्ल हो। ये तुम मेरे ऐप गिनवा रही हो या मेरी तारीफ कर रही हो? बखुदा मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बशीर, दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो। बस मुझे तुम ये बताओ कि मैं रात को भागूं या सुबह फजर के वक्त भागूं? सुबह सुबह, इसलिए कि अगर तुम रात को भागी तो मैं क्या तुम्हें होटल में रखूंगा? मालूम दी, ऐसे मैंने देखा है फाइनेंशियली मामलात में तुम्हारा दिल बहुत ही छोटा है। जन आदमी को प्रैक्टिकल होना चाहिए। ठीक है, मैं फजर के बाद ना घर से भाग खड़ी होंगी। वैसे थोड़ा सा जेवर भी रख लेना एहतियातन। मेरे जैसे कीमती जेवर के बाद किसी और कीमती जेवर की जरूरत पड़ती है फवाद खान। चले। अल्लाह का शुक्र है, जैसा भी 1.5-2 फीट का शौहर है, कम से कम मेरा तो है। वो औटे हुई दूध की चाय बना के लाइए, इलायची वाली। क्यों नहीं अभी लाते। चलिए चलिए, शाबाश, गुड बॉय। लंबा लंबा दांत वाला। अरे वो तो अपनी बहन है। क्या मैं आपको गोद में उठा के इस खिड़की से बाहर फेंक दूं? प्लीज कंफर्म। चाटा
दूंगी सारी बदमाशियां निकल जाएंगी। अरे तुम मर क्यों नहीं जाते कि मेरी भी जान छूटे? नैन भराए रोअफ़ज़ा बाजी। आज बड़ी शिद्दत से मुझे वो याद आ रही। मेरा कलेजा फटने लगा है। मैं कितनी बदतमीजी किया करती थी उनके साथ, हंटरों से पीटा करती थी उनके नन्हे से वजूद को। ये बात तो है रोअफ़ज़ा बाजी, कुत्तों से बदतर सलूक था तुम्हारा मकसूद भाई के साथ। वदूद, मैं तो उनका आखिरी दीदार भी न कर सकी, बिकॉज एम्बुलेंस उनकी और बर्फ में दबे हुए बाकी लोगों की लाशें यहाँ पहुंचा रही थी कि एम्बुलेंस का सिलेंडर ही फट गया और देखते देखते एम्बुलेंस राख का ढेर बन गई। अल्लाह माफ करे रोअफ़ज़ा बाजी, अल्लाह माफ करे। खुदा दुश्मन को भी ऐसी मौत नसीब ना करे। खैर, ऐसी इब्रतनाक मौत के पीछे ईमान की कमजोरी और खराब आमाल का हाथ होता है। सोचो जरा, मस्क लाश, जल भन के राख। रोअफ़ज़ा बाजी, तुमने खाना खाया रोअफ़ज़ा बाजी? सुबह 2 पराठों के साथ थोड़ी सी बालाई और अंडों का खागीना वो खाया था। पायों को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया, बस 2 नलियां चूस ली थी। बस रोअफ़ज़ा बाजी, अल्लाह तुम्हें सब्र जमील अता करे। जमील से कोई याद आ जाता है वदूद। जमील मेरा वो बेगैरत कजिन है जिसने मुझे ये तरकीब दी थी कि अपने मियाँ की जासूसी किया करो। मियाँ को यूं खुला नहीं छोड़ दिया जाता। उसके बातों में आकर मैंने मकसूद पर वो सख्तियां की कि वो मुझसे डरने लगे और फिर उन्होंने बुरी बुरी औरतों में फरार ढूंढनी शुरू कर दी। आय है रोअफ़ज़ा बाजी, तुम्हारा कजन तो बहुत ही फसादी था। मगर शक्ल का बहुत ब्यूटीफुल था। काश मैं मकसूद को खुला छोड़ देती, काश। यूं भी एंड में तो वो मेरे पास ही लौटते थे। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाए। अब तो बस यादें ही यादें रहती। मम्मी ने मुझे कई करोड़पति नौजवानों के रिश्ते बताए, मगर रुअफ़ज़ा मकसूद के अलावा अपनी जिंदगी में किसी को शौहर तस्लीम कर नहीं सकती। नहीं। रोअफ़ज़ा बाजी, जरा सा मेकअप कर लो, बहुत बुरी शक्ल लग रही है तुम्हारी। नहीं वदूद, तेरी रुअफ़ज़ा बाजी का दिल उठ गया है इन दुनियावी चीजों से। लेकिन आई नो, हिंदुस्तानी हीरोइनों की तरह मुझे भी विदाउट मेकअप देखना कोई खुशगवार तजुर्बा नहीं हो सकता। वदूद, तुम ऐसा करो कि इनविजिबल बेस लगाकर आंखों के अंदर कमाल होशियारी से ऐसा लाइनर लगाओ किसी को पता भी ना चले कि लाइनर लगाया हुआ है। आंखें खूबसूरत भी लगेंगी। सुनो, थोड़ी सी कंटोरिंग भी कर दो। नाक कुछ पकौड़ा सी लग रही है। हालांकि सफेद साड़ी पर मुझे गहरी लाल लिपस्टिक लगाने का बहुत दिल चाह रहा है, मगर वदूद, ये दुनिया इतनी संगदिल और जालिम है कि एक विधवा से जीने का पूरा अधिकार भी छीन लेती है। आईने में खुद को थोड़ी देर पहले देखा था तो ईमान से प्रेम रोग की पद्मनी कोल्हापुरी लग रही थी। क्यों वदूद? अबू नरिया, बेशक तेरा भाई मर गया है तो इतनी बुरी बुरी सूरतें क्यों बना रही है? अकेला भाभी, हम सोचे ने हम अपना भैया का मैयत वसूल करके मेवा शाह के कब्रिस्तान में दादा दादी की कब्र के साथ दफना देंगे, मगर अबू नरिया, यहाँ मरी में मुझे एक फैमिली टकराई है। मैंने सोचा कि तेरे रिश्ते की बात कर दूं। लड़का कैसा है ने? अरे 6 फुट लंबा, गोरा चिट्टा, लंबा चौड़ा। तू तो उसके आगे बिल्कुल भकारण लगती है,
लेकिन उनकी एक शर्त है कि लड़की जैसी भी हो, तेज जैसी कम सूरत हो, लेकिन खानदान अच्छा होना चाहिए। ए, मैं तो तुझे न छोड़ूंगी, तूने मेरे जज्बात का खून किया है। ए गेंडे की नस्ल वाले काले के काटे का बेशक मंतर न होवे, मगर शकूरन तेरे जैसों का खून पी जावे। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात। अरे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।